बच्चों, जैसा कि अभी तक हमने जो है आपको वीडियो में बताया एक्सरसाइज 3.1, अब आज बताएंगे हम 3.2 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। अभी तक हम ग्राफी विधि पढ़ रहे थे बच्चों, अब हम पढ़ेंगे प्रतिस्थापन विधि, मतलब सब्स्टिट्यूशन विधि मेथड। ओके, सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या है बच्चों, हम देखेंगे। पहला क्वेश्चन है, सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय द सब्स्टिट्यूशन मेथड। फर्स्ट पार्ट है x प्लस वाई इज इक्वल टू 14 और x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। हम इसको मान लेते हैं बच्चों इक्वेशन, इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट और ये इक्वेशन सेकेंड। ओके, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट हल करेंगे बच्चों। क्या है इक्वेशन फर्स्ट, x प्लस वाई इज इक्वल टू 14, तो x इज इक्वल टू 14 माइनस वाई। तो हम अब आगे क्या करेंगे बच्चों, वो x का मान हम समीकरण 2 में रखेंगे, तो क्या लिखेंगे, ऑन पुटिंग the value of x in इक्वेशन सेकेंड। ओके बच्चों, तो इक्वेशन सेकेंड क्या है, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4 है। तो x की जगह पर हम जो है रखेंगे 14 माइनस वाई, उसके बाद ये माइनस वाई इज इक्वल टू 4, और ये माइनस वाई ये माइनस 2y, 14 माइनस 2y इज इक्वल टू 4। ये 14 उस तरफ जाएगा बच्चों, माइनस 2y इज इक्वल टू 4 माइनस 14। माइनस वाला ज़्यादा है इसके लिए माइनस में आएगा बच्चों, माइनस 2y इज इक्वल टू माइनस 10। ये माइनस से माइनस कट जाएगा बच्चों, y इज इक्वल टू 10 अपॉन 2, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10। y का मान कितना आ गया बच्चों, 5। अब बच्चों आगे यहाँ हल करेंगे। हम क्या करेंगे बच्चों, ऑन पुटिंग y का जो मान आया वो इक्वेशन हम फर्स्ट में रखेंगे। ओके बच्चों, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, ऑन पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट। वैल्यू को रख देंगे, इक्वेशन फर्स्ट क्या है बच्चों, x प्लस वाई इज इक्वल टू 14। तो x, y का मान कितना है बच्चों, 5 प्लस 5 इज इक्वल टू 14, x इज इक्वल टू 14, ये प्लस इस तरफ है उस तरफ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस 5, x इज इक्वल टू 9। तो बच्चों क्या आंसर आ गया, x इज इक्वल टू 9 एंड y इज इक्वल टू 5। दिस इज ए आंसर। ओके, ये पहला पार्ट समाप्त हुआ बच्चों। दूसरे पार्ट के लिए चलेंगे हम अगले पेज पर। दूसरे पेज पे आ गए बच्चों, इस पे सेम वही है। इसमें क्या कह रहा है, हम इसको आगे हल करेंगे बच्चों दूसरे पार्ट को। इसको हम इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं, इसको इक्वेशन सेकेंड। ओके बच्चों, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट हल करेंगे बच्चों सेम वैसे। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट क्या है बच्चों, s माइनस टी इज इक्वल टू 3। तो s इज इक्वल टू 3, ये माइनस टी है उस तरफ जाएगा तो प्लस टी। ठीक है बच्चों, प्लस टी।
तो यस का मान हम जो है समीकरण 2 में रखेंगे बच्चों। ऑन पुटिंग द वैल्यू ऑफ एस इन इक्वेशन सेकेंड, हम सेकेंड इक्वेशन में एस का मान रखेंगे बच्चों। सेकेंड इक्वेशन क्या है, एस अपॉन 3 प्लस टी अपॉन 2 इज इक्वल टू 6। हम एस का मान रखेंगे बच्चों। एस का मान क्या है, 3 प्लस टी, 3 प्लस टी अपॉन 3 प्लस टी अपॉन 2 इज इक्वल टू 6। हम एलसीएम लेंगे बच्चों, इसका इधर मल्टीप्लाई होगा 3, तो ये हो जाएगा 3 2 जा 6 प्लस 2t प्लस 3t 3 2 जा 6 इज इक्वल टू 6। तो यहाँ पर हम एक मान लेते हैं, इसका फिर क्रिया गुणा करेंगे। यहाँ पर दिखाते हैं बच्चों, यहाँ पर देखिए ये हो जाएगा 6 प्लस 2t, ये 2t प्लस 3t, 3 to 5t, 5t इज इक्वल टू 6 6 जा 36, फिर 5t इज इक्वल टू 36, ये 6 इस तरफ प्लस है, उस तरफ जाएगा तो -6, तो 5t इज इक्वल टू 30, तो t इज इक्वल टू 30 अपॉन 5, 5 1 जा 5, 5 6 जा 30, t इज इक्वल टू 6, t इज इक्वल टू 6 आ गया बच्चों। t आ गया 6 बच्चों। हम अब इस t का मान समीकरण 1 में रखेंगे बच्चों। तो ऑन पुटिंग द वैल्यू ऑफ t इन इक्वेशन फर्स्ट। ओके बच्चों, ये हम फर्स्ट में रखेंगे। फर्स्ट इक्वेशन क्या है बच्चों, फर्स्ट इक्वेशन है यस माइनस टी इज इक्वल टू 3, तो s माइनस टी का वैल्यू है 6 इज इक्वल टू 3, s इज इक्वल टू 3, ये -6 है, उस तरफ जाएगा तो +6, s इज इक्वल टू 9। तो बच्चों बता क्या आया, t इज इक्वल टू 6 एंड s इज इक्वल टू 9, दैट इज ए आंसर। ओके बच्चों, तो ये पहले पार्ट का दूसरा पार्ट समाप्त हुआ बच्चों। तीसरे पार्ट के लिए चलेंगे अगले पेज पर। तीसरा पार्ट क्या है बच्चों, ध्यान देंगे। यहाँ पर हम इसको सेम वैसे ही हल करना है बच्चों। इसको इक्वेशन हम फर्स्ट मान लेते हैं बच्चों, ये इक्वेशन फर्स्ट, ये इक्वेशन सेकेंड। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट हल करेंगे बच्चों, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट क्या है बच्चों, 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3, माइनस वाई इज इक्वल टू 3, ये माइनस ये प्लस है, उस तरफ जाएगा तो -3x। ठीक है बच्चों, तो हम ये माइनस वाई, इसमें से हम माइनस कामन ले लेंगे बच्चों, तो ये माइनस कामन ले लिए, तो इसको हम -3 और +3x लिख सकते हैं बच्चों। माइनस से माइनस को कैंसिल कर देंगे हम बच्चों, तो इसको हम लिख सकते हैं y इज इक्वल टू 3x माइनस 3। तो बच्चों ये इक्वेशन फर्स्ट का हुआ, और सेम ऐसे ही हम इक्वेशन सेकंड करेंगे तो उसमें 3 कॉमन ले लेंगे बच्चों इसमें से, तो सेम इक्वेशन आ जाएगा। तो सेम इक्वेशन आ जाएगा, तो जब ग्राफी विधि पे हम दर्शाएंगे बच्चों तो ये दोनों एक ही लाइन पे होंगे। ओके बच्चों,
तो जहाँ पर दोनों एक ही लाइन पर होते हैं बच्चों, तो इसके सोल्यूशन कितने होंगे बच्चों? इनफाइनाइट सोल्यूशन होंगे। तो हम इसको लिख देंगे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन have infinite solution, have infinite solution। ओके बच्चों, क्योंकि इसमें जो है दोनों इक्वेशन सेम हो जाएंगे बच्चों, तो इसमें कोई y का x 0 हो जाएगा। ऑफ लीनियर इक्वेशन हैव इनफाइनाइट सॉल्यूशंस, तो इसका यही आंसर हो जाएगा। ओके बच्चों, अगले क्वेश्चन के लिए हम चलेंगे अगले पेज पर। ओके बच्चों, ये दिया गया है, इसमें क्या कह रहा है बच्चों? 0.2x प्लस 0.3y इज इक्वल टू 1.3। तो इसको बच्चों हम या तो डायरेक्ट हल कर सकते हैं, या तो इसको हम जो है थोड़ा हल करेंगे। तो इसमें हल करेंगे तो फर्स्ट इक्वेशन को जब हम हल करेंगे बच्चों, तो जैसे फर्स्ट इक्वेशन है 0.2x प्लस 0.3y इज इक्वल टू 1.3। हम पूरे में अगर बच्चों 10 से मल्टीप्लाई कर दें पूरे में, तो हमारा इक्वेशन थोड़ा सरल हो जाएगा। ओके, दशमलव हटाने के लिए हम पूरे में मल्टीप्लाई 10 से कर देते हैं। तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2x बच्चों। 10 का इसमें गुणा होगा तो 0 के आगे दशमलव के एक अंक के दशमलव है, तो 10 से हम गुणा करेंगे तो 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13। ये हो जाएगा इक्वेशन फर्स्ट। ओके बच्चों, इक्वेशन सेकंड को सेम ऐसे करेंगे। इक्वेशन सेकंड क्या है? 0.4x प्लस 0.5y इज इक्वल टू 2.3। इसमें भी हम पूरे में 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे बच्चों। 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 4x प्लस 5y इज इक्वल टू 23। ये हो जाएगा इक्वेशन सेकेंड। अब हम आगे हल करेंगे, सरल हो गया बच्चों। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से फर्स्ट क्या है बच्चों? 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13। तो x इज इक्वल टू ये 13, ये 3y है प्लस में, इधर चला जाएगा तो माइनस 3y। ये 2 यहाँ मल्टीप्लाई में है, यहाँ आ जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। ओके बच्चों, अब हम x का क्या करेंगे? मान पुटअप करेंगे इक्वेशन सेकेंड में। तो ऑन पुटिंग the value of x in equation second। ओके बच्चों, इक्वेशन सेकंड में हम x की वैल्यू पुट करेंगे। इक्वेशन सेकंड क्या आया बच्चों? 4x प्लस 5y इज इक्वल टू 23। हल करेंगे बच्चों। 4x की जगह पर हम लिखेंगे 13 माइनस 3y अपॉन 2, उसके बाद प्लस 5y इज इक्वल टू 23। हल करेंगे बच्चों। देखो क्या होगा बच्चों, ये मल्टीप्लाई में है तो यहाँ ये 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, ये कट जाएगा। अब इसका अंदर गुणा कर देंगे बच्चों। 13 2 जा 26 माइनस 3 2 जा 6y प्लस 5y इज इक्वल टू 23। अब आगे हल करेंगे बच्चों। यहाँ पर देखेंगे 5, यहाँ देखना बच्चों 6 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा? माइनस y। ठीक है, यहाँ पर अब देखेंगे माइनस y इज इक्वल टू ये 23 और ये माइनस, ये प्लस 26 है, इस तरफ आ जाएगा तो माइनस 26। तो माइनस y इज इक्वल टू, माइनस वाला बड़ा है
तो 26 में 23 जाएगा तो 3, तो माइनस से माइनस कट जाएगा बच्चों, तो y इज इक्वल टू आ जाएगा 3। y का वैल्यू हम समीकरण इक्वेशन फर्स्ट में रखेंगे बच्चों। ऑन पुटिंग the value of y in इक्वेशन फर्स्ट, पुट करेंगे। इक्वेशन फर्स्ट क्या है बच्चों, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13 रखेंगे बच्चों। 2x प्लस 3 इंटू 3 इज इक्वल टू 13, 2x इज इक्वल टू 3 3 का 9, 3 3 जा 9, 13 माइनस 9, 2x इज इक्वल टू 4 और x इज इक्वल टू 4 अपॉन 2, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 3, दैट इज ए आंसर। बच्चों 4 पार्ट तक बता दिए, 5वां और 6वां पार्ट अगले वीडियो में बताएंगे। ओके, थैंक यू।